उसका नाम भी 295 ही है। तो आप उसकी बैक टू वर्ड जाके कहीं ना कहीं मायने देखते हैं या नहीं? नहीं, 295 उसने सिद्धू से, चूंकि वो मुतासिर नहीं, था। मायने देखते हैं नहीं? मैं नहीं, 295 का तो कोई जब है। किसी कंपनी का नाम रखा जाता है तो सबसे पहले उसके नाम के हवाले से एक तहकीक होती है, ऐसा है या नहीं? बिल्कुल ऐसा है। अब क्या उसको नहीं चाहिए था कि ये तहकीक उसको भी कर लेनी चाहिए थी? रजब भट्ट ने कोई तहकीक नहीं की, बगैर तहकीक के ये नाम रख दिया। रजब भट्ट के हवाले से उनके लीगल एडवाइजर के साथ मैं मौजूद हूँ। सजाए मौत है, सजाए मौत है। सजाए मौत। इसमें सबसे बड़ी चीज कम इल्मी है, कम इल्मी है, कम इल्मी है। मसाइल बनाए जाते हैं, उनके सर पांव कुछ नहीं होता। क्योंकि वो सोशल मीडिया पे बैठा हुआ है और उसकी फैन फॉलोइंग मिलियंस में है, इसलिए लोग छोटे छोटे इश्यूज बना देते हैं। मुझे बता दें कि अगर गलती की नहीं तो फिर भागा क्यों? तहकीक से पहले बंदे मार दिए जाते हैं, तो हर बंदे को जान बचाने का हक हासिल है। मेरा खून खोलता पाया यार, को खुद हर अल्लाह मोमिन का खून खोलेगा, हर मुसलमान का। तेनू किवें माफी दे दिए? नौजुबिल्ला, उसने कोई गुस्ताखी नहीं की, 295C का कह दिया है जो कि ला इल्मी में कहा है। अब किसी की ला इल्मी को उसका गुनाह नहीं समझते। और 295C कहना बजाते खुद कोई जुर्म नहीं था और उसने माफ़ी भी मांग ली। नाजरीन, आज एक और मुद्दे के ऊपर रजब भट्ट के हवाले से उनके लीगल एडवाइजर के साथ मैं मौजूद हूँ। आप जानते हैं कि पहले नमाज के हवाले से माफी मांगी गई, मसीही बरादरी का दिल दुखाने पर माफी मांगी गई, तौहीन रिसालत की बात की जा रही है, और उसके ऊपर एक और माफी जो है वो आपके सामने मंजर आम पे आ रही है। जी हाँ, इस सारा मुद्दा और ये माफियाँ, कितनी गलतियाँ और सरजद होनी है, कितनी खताएं और करनी है रजब भट्ट ने, ये इन्हीं से जानते हैं। डिफेंड करने के लिए बैठ गए हैं और सारे मुद्दे को बयान कर रहे हैं कि इस मुद्दे को बना के बयान किया जा रहा है, पेश किया जा रहा है। यहाँ पे ये क्या मामला है? खता भी हो जाती है, वसूख के साथ बातें भी की जाती हैं, और दूसरी जानिब जो है वो मासूम होने का दावा कर दिया जाता है। ये क्या है मामला? इसमें सबसे बड़ी चीज़ कम इल्मी है। जब मसाइल बनाए जाते हैं, उनके सर पांव कुछ नहीं होता। सबसे पहले नमाज का इशू आया तो काफ़ी उलमाए कराम ने कहा कि ये नमाज की तौहीन नहीं है। उसके बाद क्रिश्चियन कम्युनिटी के हवाले से बात हुई तो उर्दू लिटरेचर में हमेशा क्रिश्चियंस को वही नाम से पुकारा गया है, लिखा गया है। आप उर्दू लिटरेचर सारा उठा लें, क्या क्रिश्चियन उर्दू ज़बान का लफ्ज़ भी है कि नहीं है? नहीं है। तो मैं फिर वो लफ्ज़ कहूँगा कि ईसाई इस्तेमाल किया गया, तो पूरे उर्दू लिटरेचर में मौजूद है। अगर एक बंदे ने कहा है, वो आम तौर पे इस्तेमाल होता है हमारी पूरे पाकिस्तान में, इंडिया में, हर जगह पे जहाँ उर्दू लिखी पढ़ी बोली जाती है वहाँ ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। और अगर आप ये मसीही लफ्ज़ इस्तेमाल करने से क्या गिला है, क्या शिकवा? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नाम है, जैसे इंसान को आदमी कहा जाता है, इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के कलमा गो जितनी कम्युनिटी है उनको क्रिश्चियन तो इंग्लिश में कहते हैं, तो ईसाई ही कहा जाता था। अब मैं उनकी दिल आज़ारी नहीं करना चाह रहा, लेकिन पूरे उर्दू लिटरेचर में उनका नाम यही लिखा हुआ है। ठीक है। हाँ, अब ये कोई गलती नहीं थी उसकी, और ना ही अब भी सोसाइटी में आप देखें तो इसी नाम से बोल रहे होते हैं आपस में लोग। अब चूँकि वो सोशल मीडिया पे बैठा हुआ है और उसकी फ़ैन फॉलोइंग मिलियंस में है, इसलिए लोग छोटे छोटे इश्यूज बना देते हैं बस। इरफान भाई, यहाँ पे आपकी बातों में इत्तेजाद आ रहा है और मैं आपसे इत्तेजाद करूँगा अभी। चूँकि अगर देखा जाए, एक शख्स नमाज पढ़ता है और दुराने नमाज वो एक ऐसा जेस्चर पेश करता है जिससे आपके और मेरे जैसे लोगों की दिल आज़ारी होती है। उसके बाद वो माफ़ी मांग लेता है। माफ़ी मांगने का मतलब यही होता है कि मेरे से ख़ता सरजद हुई, मैं इसकी माफ़ी तलाफ़ी चाहता हूँ और मुझे माफ़ कर दिया जाए, अल्लाह की रज़ा के लिए कर दिया गया। मसीह बरादरी के हवाले से उसको नहीं पता था या अनजाने में ये मामलात हो गए। आपके मुताबिक पूरी कम्युनिटी जो है वो इसी नाम से लिटरेचर के अंदर जो है लिखा गया है, ये लफ्ज़ उसी नाम से बुलाई जाती थी, मगर इसके ऊपर उन्होंने एलिगेशन लगाया, माफ़ी मांग ली गई। अब बात ये नहीं है, अब बात है रेड लाइन की, अब बात है तौहीन रिसालत की, अब बात है उस पैगंबर की जिसके सदक़े में जहान बना है, रहमत लिल आलमीन की बात है। ये मुझे बता दें कि 295C-A-B इसका तो हमें अलिफ बे भी नहीं पता। वो बंदा आके वसूख के साथ वीडियो लगा रहा है और उसमें वो बोल रहा है जनाब ये मेरे पे लग गई है, और उस्ताद भी वो ऐसे सिख को मान रहा है जो कि गैर मज़हब है। तो मुझे बताएं कि ये किनका नुमाइंदा है, कौन लोग इनको फीड कर रहे हैं
और किस तरह आप इसको देख रहे हैं, किस तरह डिफेंड करेंगे? अगर ये कानूनी हैसियत से FIR काटी जाती है तो आप क्या दलाइल पेश करेंगे? सारी चीज़ें तो मंजर आम पे इस वक्त। देखिए, इस मामले में मैं उसका वकील नहीं हूँ। बाकी बात है FIR कटेगी, उसके बाद देखा जाएगा। और सबसे पहली बात ये है कि 295A-B-C सोसाइटी नहीं जानती। उसी आप बता दें आज है क्या ये ABC, क्या है क्या ये मामला? 295 जो है ना, वो डेरोगेटरी वर्ड्स किसी के खिलाफ बोलना, मजहबी गिरोह के खिलाफ, किसी मसलक के खिलाफ, या किसी की वर्शिप प्लेस को जाके उधर तखरीब कारी करना, वो है। अब उसकी कैटेगरीज हैं कि आपने 295A-B और तो C है। जो C है 295C, वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखों के ख़िलाफ़ लगती है। जो भी कोई बाय वर्ड्स किसी भी हवाले से वो नौज़ुबिल्लाह तौहीन करता है, उस पर लगती है। अब क्या इतराफ़ किया रजब ने कि 295 मेरे उस्ताद ते लगी सी ते मेरे ते भी लगी सी? आप इस बात को तस्लीम करते हैं? नहीं, उसने वीडियो में कहा, लेकिन इग्नोरेंसी में कहा कि वो इसको जानता नहीं था। एक FIR उस पर कराची में हुई है 295A की, ठीक है। तो उसने समझा शायद ये कोई वही चीज़ होती है, मेरे ते भी लाग गई है, ओथे भी लाग गई सी जनाब। वो सिद्धू मूसे वाले थे, सिद्धू ने भी नौज़ बिल्ला को ऐसी तौहीन नहीं की थी, हिंदुओं ने लगाई थी उन पर। अब यहाँ इसका सिनेरियो मुख्तलिफ था। तौहीन नमाज में 295A लगी, कई लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए जो मजहबी तौर पे मोहब्बत करने वाले हैं, वो कोई है। अब FIR तो हो गई, अब उसने गलती से ये कह दिया 295C भी लगी है। सुबह 4 बजे गलती से कह दिया। हाँ, आपको नहीं लगता कि इतना बड़ा सोशल मीडिया का नाम, 7 मिलियन फॉलोअर्स या 6 मिलियन फॉलोअर्स होने के बावजूद वो जब बात करता है उसकी बात में सिर्फ रसूख ही नहीं है, उसको इल्म ही नहीं है उस चीज़ का, वो जो मुंह में आएगा बोल डालेगा? क्या ऐसा चलेगा? तमाम सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जितने भी स्टार्स हैं, क्या आलिम हैं, क्या मुबल्लिग हैं, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, और भाई अक्सर इनमें अंडर मैट्रिक होती है और कख नहीं पता होता। अब हमारी सोसाइटी को 295C का पता है? नहीं पता। आपने सुना हुआ था इससे पहले कि 95C क्या होता है? मेरे इल्म में नहीं था। तो सारी सोसाइटी के इल्म में नहीं था, उसको भी नहीं पता था। नौज़ुबिल्लाह के सरकार रिसालत माब की शान में गुस्ताख के खिलाफ ही लगती है। अब हुआ ये कि जब उसे पता चला तो उसने कुरान पाक पे हाथ रख के कहा कि मुझे इल्म नहीं था और मैं, मेरे माँ बाप कुर्बान, मेरे भी माँ बाप कुर्बान, आपके भी, मौला रसूल कायनात की नालैन पे कुर्बान मेरी जान। मगर बात यहाँ इतनी बारीक है कि यहाँ पे सोचना ये है कि क्या 295C कहने से नौज़ुबिल्लाह अलयाज़ बिल्लाह तौहीन तो नहीं हो गई? जो 295C के एग्जैक्ट वर्ड्स हैं उनमें से कोई इस पे सादिक नहीं आता। ठीक है, मैं आपकी बात ये भी रखता हूँ, ये भी मानता हूँ कि उसको नहीं पता था, मासूम था, गलती हो गई, गलती सरजद कर दी। लेकिन एक परफ्यूम की लॉन्चिंग और इतने बड़े पैमाने पे जब कोई काम किया जाता है, कोई बिजनेस लॉन्च किया जाता है, तो सबसे पहले उसका नाम रखने के लिए तहकीक की जाती है। आपने भी इस पूरी की पूरी जो एक बिज़नेस कम्युनिटी है उसके साथ एक अच्छी व्यूवरशिप है, आपका एक ताल्लुक है, आप कम्युनिकेट करते हैं उन लोगों से। जब आपसे कोई मशवरा लेने के लिए आता है पढ़ा लिखा शख्स होने की हैसियत से, तो आप उसकी बैक टू वर्ड जाके कहीं ना कहीं मायने देखते हैं या नहीं? नहीं, 295 उसने सिद्धू से, चूंकि वो मुतासिर नहीं, था। मायने देखते हैं? नहीं, मैं नहीं 295 का तो जब कोई है। किसी कंपनी का नाम रखा जाता है तो सबसे पहले उसके नाम के हवाले से एक तहकीक होती है, ऐसा है या नहीं? बिल्कुल ऐसा है। क्या उसको नहीं चाहिए था कि ये तहकीक उसको भी कर लेनी चाहिए थी? रजब भट्ट ने कोई तहकीक नहीं की, बगैर तहकीक के ये नाम रख दिया। अगर ये तहकीक करता तो इस मामला इस नौबत पे ना आता। वो उसने रख दिया, फिर विड्रॉ कर लिया, वो जो प्रोडक्ट थी वो भी ख़त्म कर दी, और उसने कुरान पाक पे हाथ रख के कहा कि मेरे इल्म में नहीं है और ना ही मुझे पता था। नौज़ुबिल्लाह, सरकार की शान में गुस्ताखी करने वाला तो वाजिबुल कत्ल है। कुछ लोग ये इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं कि ये एक लॉबी के तहत मामलात किए गए, इसमें कितनी सदाकत देखते हैं सर? कोई ऐसी लॉबी नहीं है जो उसको इस तरह की बैक कर रही हो। यही हमारी सोसाइटी है, हमारी सोसाइटी के लोग हैं। बाकी हाँ, यहाँ तो बस खड्डे में जा गिरे, हम कहते हैं ISI ने गिराई है या अमेरिका ने गिराई है। तो यहाँ तो हमारा एक ज़हनी परसेप्शन ऐसी बन गई है इस कौम की कि हर बात को साजिश का नतीजा करा। यानी आप कह रहे हैं कोई साजिश नहीं हुई, ये वाकई मासूमाना तरीके से गलती सरजद हो गई जिसकी माफ़ी उसने मांगी। मुझे बता दें कि अगर गलती की नहीं तो फिर भागा क्यों? फेस करें कानूनी तौर पे, वो सच्चे हैं, अपने आप को साबित करें, कोर्ट के आगे, कानून के आगे पेश किया जाए अपने आप को। आपको नहीं लगता कि बाकायदा आपको कानूनी जंग लड़नी चाहिए इस मुद्दे के ऊपर? नहीं, ये भागने का क्या मामला है? क्योंकि ये भी मामला जो है वो गर्दिश में है और ज़ेर बहस है।
देखिए, बाहर जाने का मामला तो हर बंदे को जान बचाने का हक हासिल है। अगर वो बाहर चला जान गया, बचाना मेरे किससे? इल्म में नहीं है कि वो बाहर गया है या इधर है। ठीक। अगर वो बाहर चला गया है तो किसी काम की सूरत गया होगा। और ये पाकिस्तान में देखा जाए तो बैकग्राउंड भी इन चीज़ों का ऐसे ही है कि मामला तहकीक से पहले बंदे मार दिए जाते हैं। हमारे उलमा से दरख्वास्त है, खुसूसन तरीक़े लब्बैक के कायद से और जितने बाकी उलमा हैं हमारे जय्यद उलमा कराम तमाम मसाले के, कि उनको अपना बयान देना चाहिए इस पे और अपना मौक़िफ़ देना चाहिए। और इस मामले की मुकम्मल तहकीक करने के बाद तो फिर आवाम के जो सेंटिमेंट्स हैं उनको ठंडा किया जा सकता है। ज़ाहिर है लोग सरकार रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, वालिहाना मोहब्बत करते हैं, अपनी जान माल रिज़्क़ हर चीज़ कुर्बान करना चाहते हैं। और हमारी भी ख्वाहिश है कि हमारी जान सरकार के सदक़े चली जाए तो इससे बड़ी सादत कोई नहीं होगी। मगर हर मामला तहकीक तलब है। जैसे सरकार रहमतुल आलमीन है तो उसी परव्यू में चीज़ें सोचनी चाहिए कि क्या उसने गलती की है। 295 सावन कह दिया, गलती से कह दिया, कुरान पाक उठा के माफ़ी मांग ली है अब। और मेरे ख्याल में तो इतना काफ़ी हो जाना चाहिए। यानी कि माफ़ कर देना चाहिए। माफ़ कर देना नहीं, उसने गलती का एतराफ़ किया है कि मैंने गलती से कह दिया, मुझे इल्म नहीं था। ठीक है। तो माफ़ कर देने वाला मैं या आप नहीं होते, अल्लाह की ज़ात है। उसने कुरान उठा के आपसे माफ़ी मांग ली कि अगर आपके जज्बात मजरू हुए तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैंने कोई जानबूझ के ऐसा नहीं किया, मुझे इल्म नहीं था। तहरीक लब्बैक के चेयरमैन हैं, हाफिज़ साद रिजवी साहब हैं, अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब हैं, साजिद नकवी साहब हैं, या कुछ भी और कई उलमा जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं हमारे मुख्तलिफ सेक्ट्स की, तो उनको चाहिए कि अपना इस पे वर्जन दें। इसमें इंसानी जानों के ज़िया का ख़तरा होता है या जो भी है। फिर उसके बाद देखा वर्जन तो कल नज़र आया, FIR करवाने के लिए वो एहतजाजी मुजाहरा करते रहे और वो ये बार बार प्रेशराइज़ करते रहे कि FIR काटी जाए और उनसे वादा भी किया गया जो कि अभी तक वफा होता दिखाई नहीं दे रहा। तो इससे ज़्यादा वर्जन क्या चाहिए आपको? ये तो भाई इंतज़ामिया ने वादा किया है, वो देखेगी। ये इंतज़ामिया और उनका काम है कैसे टैकल करते हैं। लेकिन उलमा को इस पे अपना मौक़िफ़ देना चाहिए जो हमारे जय्यद उलमाए कराम हैं। मेरी फिर भी दरख्वास्त है कि इसको सिर्फ ठंडा ही किया जा सकता है या ऐसे मामलात को टैकल ही सिर्फ उलमा करें। जब उलमा की टीम अपनी सनद उस पर मोहर शब्द कर दे तो फिर उस पर कोई FIR हो, उसको कत्ल किया जाए, फिर देखा जाए। अदरवाइज़ मैं कौन होता हूँ या कोई कौन होता है, हाँ नौज़ुबिल्लाह मेरे सामने कोई गुस्ताखी करे तो मेरे ऊपर हक है कि मैं उसको जान से मार दूँ, मगर पहले ये है कि कानून को मोशन में लाऊँ। मेरा अपने इदारों में बैठे हुए मुसलमान भी मेरी तरह गैरतमंद हैं और रसूलुल्लाह से उतनी ही मोहब्बत करते हैं जितनी मैं करता हूँ। मुझे पूरा यकीन है इन इदारों पे कि इदारों को मोशन में लाएँ। FIR होना कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाए, मगर क्या उसने किया है ये तो देखा जाए। इसी के साथ कमेंट सेक्शन आप लोगों का है और अब फैसला भी आप ही का है। अवामी अदालत में मैं मौजूद हूँ। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद बशीर को दीजिए इजाज़त। मुलाकात करूँगा अगले प्रोग्राम में अल्लाह ने के बाद। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।